वो तुम्हारे मायके गया है बहू। गोद में बच्चे को लेकर आंसू नहीं बहाते बहू। माँ के आंसू बच्चे को पड़ जाते हैं, बच्चा लेकर रोती नहीं। नीतू को समझाया। नीतू तुम्हें कहा ना मैंने कि मैं बहुत खुश हूँ, घर वाले भी बहुत खुश हैं, पर तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। हाँ ठीक है, तुम्हारी और हम सबकी इच्छा थी कि हमारे बेटा हो, पर हो गई बेटी। कोई नहीं, बेटी बेटी तो दोनों, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जो हमारे घर आया है उसका स्वागत है, और तुम तो माँ हो, तुम ही ऐसा करोगी तो। कहते हुए शुभम ने नीतू को गोद में बच्ची को उठा लिया और दुलारने लगा। नीतू उठकर चुपचाप बाथरूम घुस गई और नल और झरने को पूरी तरह खोलकर उसमें तेज आवाज में फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ सही है, बहुत तो बहुत दुखी है। बेटी के होने से उसका पहला बच्चा है, फिर भी अल्ट्रासाउंड के वक्त भी हर बार वो डॉक्टर से पूछती थी कि उसके गर्भ में लड़का है ना, और डॉक्टर कहती नीतू लड़का हो या लड़की, ये तुम्हारी पहली संतान है, इसके एहसास को महसूस करो और लड़का लड़की में ना उलझकर अपने मातृत्व का हर पल आनंद लो, हर लम्हे को यादगार बनाओ। और तुम्हारे पति और घरवाले भी तो ऐसे नहीं लगते कि तुम उनके दबाव में ऐसा सोच रही हो। कैसे खोल कर रख देती सब कुछ किसी अनजान के आगे। दर्द की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, अंदर ही अंदर पिघलाती है। उसकी थाह सिर्फ उसे ही होती है जिस पर बीतती है। इसमें कोई शक नहीं था कि शुभम एक अच्छे और केयरिंग पति हैं, पर काश कि वो एक अच्छे दामाद ना सही अच्छे इंसान ही बन जाते। क्या कसूर था उसका और उसके परिवार वालों का? यही ना कि उन्होंने शुभम को दामाद नहीं, घर का आदमी समझ लिया था। छोटे भाई नमन की शादी में गई खुद नई नवेली नीतू को होश कहाँ था कि वो इस सब का ख्याल रखे कि उसके पति को कोई त्रुटि ना हो, कोई कष्ट ना पहुँचे। मम्मी पापा तो जब से उसकी शादी हुई हमेशा यही कहा, अब हमारे 2 बेटे हो गए हैं। शादी में नमन तो हमेशा शुभम के आगे पीछे ही करता रहता, पर शायद शादी के विधि विधानों में व्यस्त होने के बाद शुभम को कुछ ऐसा बुरा लग गया होगा और दुख पहुंच गया हो, पर उसने उसके लिए शादी बीच में ही छोड़कर चला जाना और किसी को, यहाँ तक कि नीतू को भी ना बताना क्या सही था। आज किस बात से गुस्सा होकर चले गए? एक बार बताया तो होता, लोग रिश्तेदार क्या क्या सोच रहे थे। नीतू ने शुभम के चले जाने का पता चलते ही उसे फ़ोन किया। हेलो पत्नी, पति चला गया, उसकी कोई फिक्र नहीं, लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे ये चिंता है। सही है, जैसे घर के लोग हैं वैसे ही तुम भी होगी ना। शुभम आप अभी गुस्से में हैं, इसीलिए होश नहीं कि क्या क्या बोल रहे हैं। मम्मी जी को फ़ोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। मम्मी पापा को इसमें मत घसीटो। और सुनो, आज के बाद तुम जब चाहो जितने दिन चाहो जाकर अपने मायके में रह सकती हो, पर मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ने लाने या वहाँ समय बिताने जाऊँ। और अब इस संदर्भ में और कोई बात नहीं कहकर शुभम ने फ़ोन काट दिया था। अब ये सारी बातें हार्ट पेशेंट पापा को तो कुछ बताने का सवाल ही नहीं उठता था। मम्मी और भाई समय के साथ साथ समझ जाएंगे, पर रिश्तेदारों के आगे झूठ मूठ का फ़ोन लगाकर वो खुद बोली, एक आप ही नौकरी करते हो क्या? साले की शादी से बढ़कर भी कोई काम होता है क्या? आप नहीं बोल सकते तो अपने बॉस से मेरी बात कराओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आप चुपचाप वापस आ जाओ। एक कुशल अभिनेत्री भी है, उसके अंदर वो उसी दिन जान पाई थी। अपने आंसू को छुपाना और नौकरी की विवशता के उस झूठ को निभाना कितना कठिन था, पर सब कर गई। उसे लगा था क्षणिक नाराज़गी है, दूर हो जाएगी। वो जब शुभम के पास जाएगी तो समझाएगी, पर शुभम तो मानो लक्ष्मण रेखा खींचकर लौटे थे उसके मायके से। उसे ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी छोड़ दूंगी अपना मायका। उसने झूठी धमकी भी दी, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सास ससुर को समझाने कहा तो उन्होंने भी शुभम के बचपन से जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया, उसके बाद उसे भगवान भी नहीं बदल सकते की आदत को बताकर असमर्थता जता दी। 6 महीने की शादी में 6 चक्कर लगा चुके बेटी दामाद जब 2-3 महीने नहीं आए तो मम्मी पापा को चिंता हुई, पर नीतू ने उन्हें किसी तरह बहला दिया। तीसरे महीने दोनों खुद आ गए। शुभम ने सामने पढ़ने पर भी बहुत संक्षिप्त बात की तो उन्हें शक हो गया। वो हाथ जोड़कर बोले, शुभम बेटे,
अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो माँ बाप समझकर माफ़ कर दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कहकर वो निकल गए। शुभम पर अपने उस दायरे से नहीं निकले। नीतू को लगा था कि शायद बच्चा आने की खुशखबरी शुभम को बदल दे। उस दिन सबको खुशखबरी देने के बाद उसने शुभम को प्रसन्नचित्त देखकर कह ही दिया, शुभम मम्मी पापा को जाकर ये खुशखबरी सुनाई, गाड़ी लेकर चली जाओ। अचानक मानो शुभम का मुंह कसौला हो गया। फिर तो नीतू ने भी सोच लिया कि वो ना मम्मी पापा को खुशखबरी देगी और ना ही वहाँ जाएगी। ऐसे भी भाभी नव्या ने भी खुशखबरी देकर उनकी व्यस्तता को बढ़ा ही दी थी, पर नीतू ने उनकी जान बसती थी। तभी तो सबके बाद दोनों यही कहते बार बार, हम नाना नानी भी बन जाते तो हमारी खुशी की सीमा नहीं होती। गर्भावस्था की तो कोई बात, मूड में बदलाव, खाने की बदली इच्छाएं, दर्द एहसास मुंह पर आते आते रह जाते, पर वो उन्हें नहीं बताती। वीडियो कॉल से भी बचने लगी थी। एक बार जब पापा ने रोकर कहा था कि बेटी एक बार मुंह दिखा दे, तरस गया हूँ तुझे देखने के लिए, तो उसने कॉल किया था। सारा घर इकट्ठा हो गया था, बाई और नौकर तक। दीदी, ससुराल का पानी जम रहा है आपको, कमलाबाई ने उसके भरे भरे चेहरे को देखकर कहा था। उसे क्या पता था कि बात क्या है। नीतू ने ठंड के चलते शॉल ओढ़ रखा था। चुप, नज़र मत लगा मेरी बच्ची को, भगवान इसे हर खुशी दे, अपनी ससुराल में खूब खुश रहे मेरा बच्चा। भरे नैनों से मम्मी ने झिड़का कमला को। यहाँ तक कि अस्पताल जाते वक्त भी मम्मी का फ़ोन आया तो उसने नहीं उठाया, सोच कर कि कहीं मम्मी उसकी आवाज़ से पकड़ न ले। बहू बाहर निकलो, बच्ची भूख से बहुत रो रही है। सासू माँ ने बाथरूम का दरवाज़ा पीटा तो वो अतीत से वर्तमान में आ गई। अच्छे से दूध क्यों नहीं उतर रहा? नर्स ने आकर फिर कोशिश करते हुए कहा तो मन किया चिल्लाकर कहे ममता, और ममता का स्रोत ही सूख गया तो कहाँ से उतरेगा अमृत। अगले दिन घर जाने के बाद बच्ची के स्वागत की पार्टी और तैयारियों में लगा शुभम जब जब अपनी बेटी को दुलारने आता, नीतू को खुश रहने का ज्ञान देकर जाता। काश वो ज्ञान और भावनाओं को वक्त और ज़रूरत का अंतर भी समझ पाता। देख लो मेहमानों की लिस्ट और सारी तैयारियों का ब्यौरा, कोई छूट छाट गया हो तो बता देना। सरसरी निगाह डालते ही 18वें नंबर पर अपने पिता का नाम दिख गया। उमाकांत उपाध्याय को बुलाने की कोई ज़रूरत है क्या? अच्छा, अब समझा तुम्हारे गुस्से के बारे में। चिंता मत करो, मम्मी ने कल ही उन्हें फ़ोन करके खुशखबरी दे दी है। क्यों दी? कहा था किसी ने देने को। उनकी बेटी और उससे जुड़े जज्बातों का तो खून उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने बेटी ब्याही थी। जब बेटी ही नहीं तो फिर उसके बच्चे का क्या? देखो नीतू, ये सब बातें मत बोलो। मैं कभी नहीं आया तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के बीच में, ना तुम्हें कभी जाने से रोका और ना फ़ोन करने से। अब मैं उस घर का तीसरा आदमी क्या करूं ना क्या ना करूं, ये तो मेरी मर्जी है ना। वाह, आप हो और मैं हूँ। कोई भी इंसान अपनी बेटी की शादी क्यों करता है? बेटी भारी होती है या फ़र्ज उतारना होता है? नहीं, इसीलिए कि उसे समझने वाला एक साथी मिले जो उसका उम्र भर साथ निभाए, और उन्हें दामाद के रूप में एक ऐसा बेटा मिल जाए जिसे उन्होंने जन्म ना दिया हो, पर वो उनकी बेटी और उसके माता पिता की भावनाओं को समझे। वो उनकी बेटी से शादी करके तीसरा आदमी नहीं बनता, पहला बन जाता है शुभम। पर मेरे मम्मी पापा को क्या मिला? बेटी अपनी नई घर गृहस्थी में खुश है, माँ बाप को इतने से ही संतोष हो जाता है। समझी तुम? शुभम कुछ भी मनाने को तैयार नहीं था। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मिस्टर शुभम त्रिपाठी, 20-22 साल बाद आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा कि आपकी बेटी भी शादी करके आपको टाटा बाय करके चली जाएगी। भले अपने जीवन में
सुखी रहेगी, पर वो और उसके पति भूल जाएंगे कि आप भी इस दुनिया में हैं। ठीक है ना? क्या अंट शंट बक रही हो तुम? शुभम के भीतर कुछ जोर से कचका। हाँ, हो सकता है उसका पति भी उसे अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की आज़ादी दे दे, पर महीने 2 महीने साल भर बाद वो भी एक तरफा निभाते निभाते थक जाएगी। आप उससे मिलने जाएंगे तो अपने पति द्वारा आपकी उपेक्षा नहीं सह पाएगी, तो अगली बार से आपके आने की बात पर बहाने बना देगी, फिर अपना हर सुख दुख छुपाने लगेगी, बाथरूम में जाकर रोएगी, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में अपने लिए बेटा मांगती फिरेगी ताकि उसकी बेटी ना हो और उसे उस दुख क्षोभ पीड़ा से ना गुजरना पड़े जिससे वो गुजरी है। इस बार शुभम बच्ची को गोद में उठाए सर झुकाकर सब सुनता रहा, फिर बच्ची को पालने में डालकर निकल गया। मन के भड़ास निकालकर नीतू भी अब बहुत हल्का महसूस कर रही थी खुद को। पहली बार उसने अपनी बच्ची को भरपूर नज़रों से देखा और पालने से उठाकर गोद में लेकर सीने से लगाया तो गजब सा एहसास हुआ और उसे अपने छाती में भारीपन सा महसूस होने लगा। बच्ची पेट भरकर चैन से सोई। 1-1 घंटे पर आकर अपनी बच्ची को दुलारने वाले शुभम को 2-3 घंटे ना आते देख नीतू थोड़ी परेशान हो उठी। कमरे से बाहर आकर सास से पूछा तो वो बोली, वो तुम्हारे मायके गया है बहू। नीतू की खुशी शब्दों से परे थी। पापा सही कहते हैं, जो सर कहीं नहीं झुकता वो अपनी संतान की बात आने पर कहीं भी झुक जाता है। भगवान को कोस रही थी वो कि उसे बेटी क्यों दी, पर शायद बेटा होता तो ये एहसास शुभम को कभी महसूस नहीं कर पाते क्या। एक बेटी ने आकर दूसरी बेटी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।